अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन विद मोमल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अलग फजल से मैं भी ठीक हूँ। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एजुकेशनल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 1 है द टाइप ऑफ रिसर्च बाय पर्पस। तो रिसर्च बाय पर्पस की कौन कौन सी टाइप्स हैं? ए ऑप्शन है बेसिक रिसर्च, बी ऑप्शन है अप्लाइड रिसर्च, सी ऑप्शन है एक्शन रिसर्च, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ये तमाम जो हैं ये रिसर्च टाइप ऑफ पर्पस में ऐड हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द टाइप ऑफ रिसर्च बाय मेथड। डी ऑप्शन करेक्ट है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 3 है द रिसर्च कंसर्न विद डेवलपमेंट ऑफ थेरीज इज कॉल्ड। ए ऑप्शन करेक्ट है, बेसिक रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 4 है द रिसर्च कंसर्न विद द यूज़ और टेस्टिंग ऑफ थेरीज, जिसमें थेरी को टेस्ट किया जाता है या थेरी को अप्लाई किया जाता है, वो रिसर्च कौन सी है? बी ऑप्शन करेक्ट है, अप्लाइड रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 5 है द रिसर्च कंसर्न विद क्लासरूम प्रॉब्लम इज़, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च को क्लासरूम रिसर्च भी बोलते हैं, इसलिए जो है जो क्लासरूम प्रॉब्लम्स के लिए जो है वो यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है द रिसर्च इन्वॉल्व इन एक्सप्लेनिंग इवेंट्स ऑफ पास्ट। ए ऑप्शन करेक्ट है, हिस्टोरिकल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 7 है द रिसर्च कंसर्न विद करंट स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो जो करंट प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इज स्टडीड इन। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट पे चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है क्रिटिसिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन। क्रिटिसिज्म जो है वो किसका इम्पॉर्टेंट स्टेप है? ए ऑप्शन करेक्ट है, हिस्टोरिकल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 10 है रैंडमली फॉर्म ग्रुप इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। रैंडमली जो है ग्रुप्स असाइन किए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड इन। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है कंट्रोल ग्रुप इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। कंट्रोल ग्रुप जो है वो किसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐड है? बी ऑप्शन करेक्ट है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 13 है डेटा इज कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनर, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। डी ऑप्शन करेक्ट है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डेटा जो है वो क्वेश्चनर, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है वो कलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज नेसेसरी इन। हाइपोथेसिस को डेवलप करना और उसकी टेस्टिंग जो है वो कौन सी रिसर्च में बहुत ही ज़रूरी है? बी ऑप्शन करेक्ट है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 15 है अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमेना और इवेंट इज़ कॉल्ड। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन या किसी के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। कि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी इवेंट के बारे में, किसी भी फिनोमेना के बारे में आप कोई जो है वो गेस लगाते हैं, ये एक जस्ट टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ऐसा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, उसके करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन है नॉवल होनी चाहिए, बी ऑप्शन है सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, सी ऑप्शन है रिसर्चेबल होनी चाहिए, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो डी ऑप्शन करेक्ट है कि तीनों जो है क्वालिटीज़ उसमें ऐड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है हाइपोथेसिस विच स्टेट्स नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ऐसा हाइपोथेसिस जिसमें कहा जाए कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में कोई रिलेशन नहीं है, उसे हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस या स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है हाइपोथेसिस विच स्टेट्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। उसे हम बोलते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसमें दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है द ग्रुप सेलेक्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ रिसर्च। ऐसा ग्रुप जो रिसर्च कंडक्ट करने के लिए जो है वो सिलेक्ट किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन करेक्ट है, पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है द रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप सेलेक्टेड बाय स्पेसिफिक प्रोसीजर फ्रॉम पॉपुलेशन। वो कह रहे हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है जो पॉपुलेशन में से आपने एक स्पेसिफिक प्रोसीजर के थ्रू सेलेक्ट करना है, उसे आप क्या बोलते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, सैंपल। क्वेश्चन नंबर 21 है द स्पेसिफिक प्रोसीजर यूज्ड टू सेलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप फ्रॉम पॉपुलेशन। अब इसमें आपने किस चीज़ पे फोकस करना है? स्पेसिफिक प्रोसीजर की बात की है कि ऐसा वो प्रोसीजर कौन सा है जिसको यूज़ करके पॉपुलेशन में से कोई रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। उस प्रोसीजर को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैम्पलिंग। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है द मिनिमम साइज ऑफ सैंपल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये ऑप्शन करेक्ट है, 15 पर ग्रुप। कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो मिनिमम साइज़ है सैम्पल सेलेक्टिंग का वो है 15।
पर ग्रुप। एक ग्रुप में से जो है 15 लोग जो हैं अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का सैम्पल होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है सैम्पलिंग इन विच ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। बी ऑप्शन करेक्ट है, रैंडम सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेम प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल इन अ सैम्पल एज दे एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशन। कि जैसे किसी पॉपुलेशन में किसी भी इंडिविजुअल की प्रोपोर्शन है उसी तरह से आप उनको सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। कि जैसे एक पॉपुलेशन है कि आपने पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया एज एक ग्रुप की तरह, वैसे ही उस पॉपुलेशन में से आपने कुछ ग्रुप्स जो हैं, कुछ स्ट्रेटा जो हैं वो सिलेक्ट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है द सैम्पलिंग इन विच ग्रुप्स रादर देन इंडिविजुअल आर सिलेक्टेड। कि किसी भी इंडिविजुअल को आपने सेलेक्ट नहीं करना, एक पूरा ग्रुप ही आपने सेलेक्ट करना है, तो उसे आप बोलते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। डी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 26 है द सैम्पल इन विच इंडिविजुअल आर सेलेक्टेड फ्रॉम अ लिस्ट एट स्पेसिफिक इंटरवल सीक्वेंस। कि एक ऐसा सैम्पल या एक ऐसी सैम्पलिंग की टेक्निक जिसमें आप लोगों को सिलेक्ट करते हैं कि उन्हें एक लिस्ट में से जो है वो स्पेसिफिक इंटरवल के थ्रू के हर तीसरे नंबर का शख्स आपने चुन लिया, हर पाँचवें नंबर के फ़र्द को आपने अगर चुनना है एक इंटरवल दे के, तो वो कौन सी सैम्पलिंग होगी। ए ऑप्शन करेक्ट है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 27 है द मिनिमम सैम्पल साइज़ इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सैम्पल साइज़ में, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो सैम्पल साइज़ होता है वो 20% ऑफ पॉपुलेशन के, एक पॉपुलेशन में से आप उसका 20% जो है वो सिलेक्ट करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है प्री टेस्टिंग द इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट वीकनेस। कि जब आप प्री टेस्टिंग करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, उसमें क्या वीकनेसेस हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आप कौन सा प्रोसेस करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है, पायलट टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 29 है द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्कोर्स। स्कोर्स की जो अरिथमेटिक एवरेज होती है उसे हम बोलते हैं मीन, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ स्कोर। जो किसी भी स्कोर्स का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं मीडियन। क्वेश्चन नंबर 31 है द स्कोर दैट इज़ अटेन्ड बाय मोर सब्जेक्ट दैन एनी अदर सब्जेक्ट। जिसमें कोई भी चीज़ जो है वो एक से ज़्यादा मरतबा रिपीट हुई हो उसे हम बोलते हैं मोड। क्वेश्चन नंबर 32 है द मीन ऑफ स्कोर 1 2 3 4 5 इज़। कि इसका आप इन नंबर्स का जब आप मीन निकालते हैं तो क्या आंसर आएगा। जब आप इन तमाम चीज़ों को आप जो है वो जमा कर देते हैं और उसे जो है उनकी टोटल नंबर पे जो है वो तकसीम कर देते हैं तो उसे आप क्या बोलेंगे, उसका ऑप्शन, उसका आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 33 है द मीडियम ऑफ द स्कोर। अब मीडियन ऑफ द स्कोर जब आपने कलेक्ट करना है तो पहले आपने इन तमाम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो तरतीब देना है। 11 14 5 7 को आपने असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देने के बाद जो है आपने इनका जो है वो मीडियन निकालना है कि दरमियान में जो दो वैल्यूज़ हैं अगर दोनों साइड्स पे जो है वो इक्वल वैल्यूज़ हों तो तब आपने उसका जो है वो मीडियन चुन लेना है। अगर दोनों साइड्स पे इक्वल करने के बाद भी दरमियान में दो वैल्यूज़ बचती हैं तो उन दोनों वैल्यूज़ को आपने सम करके उन्हें जो है वो टोटल पे डिवाइड कर देना है। इसलिए जो इसका है 10.5 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है द मोड ऑफ द स्कोर। कि इन तमाम नंबर 4 1 6 4 3 5 4 5 6 3 में जो मोड स्कोर है वो कौन सा है। मोड स्कोर होता है कि जो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो, एक से ज़्यादा मरतबा जो रिपीट हो, तो इसमें जो है 4 ज़्यादा मरतबा रिपीट हुआ है तो बी ऑप्शन जो करेक्ट है 4। क्वेश्चन नंबर 35 है हाउ मैनी पार्ट्स हैज़ अ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट में जो है वो रिपोर्ट में 3 टाइप्स हैं इसके 3 पार्ट्स हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 है द फर्स्ट पेज ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। फर्स्ट पेज उसका कहलाता है प्रीलिमिनरी पेज। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है द मिडिल पार्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज़ अ। बी ऑप्शन करेक्ट है, मेन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 38 है लास्ट पोर्शन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। सी ऑप्शन करेक्ट है, अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 39 है बेसिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की क्या बेसिक्स हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है, हाइपोथेसिस। इसमें सबसे पहले जो है वो आप ये देखते हैं कि उसमें हाइपोथेसिस क्रिएट किया गया है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 है एग्जांपल ऑफ रिसर्च बाय टाइप। रिसर्च बाय टाइप में जो है इसमें यहाँ पे ना आपने क्वेश्चन में करेक्शन करनी है कि रिसर्च बाय टाइप नहीं, रिसर्च बाय पर्पज़ की एग्जांपल कौन सी है। तो रिसर्च बाय पर्पज़ में बेसिक और अप्लाइड जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा।
नंबर 41 है रिसर्च स्टडी स्टार्ट फ्रॉम। डी ऑप्शन करेक्ट है, फाइंडिंग अ प्रॉब्लम, कि कोई प्रॉब्लम होगी, कोई टॉपिक होगा तो उसे आप स्टडी करेंगे, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है रैंडम सैम्पलिंग इज़ नेसेसरी। रैंडम सैम्पलिंग जो है कौन सी रिसर्च में ज़रूरी है? ए ऑप्शन करेक्ट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 43 है इन इंडक्टिव मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है इन डिडक्टिव मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 है विच इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च में कौन सी चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है? ए ऑप्शन इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स। बी ऑप्शन इट हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम। सी ऑप्शन इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डू चिल्ड्रन लर्न। तो तमाम ऑप्शन जो है वो एजुकेशनल रिसर्च के लिए करेक्ट हैं। इसमें स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, इसमें करिकुलम डेवलपमेंट के लिए हमें हेल्प करती है, और इसमें जो है वो बच्चों की लर्निंग कैसे करवाई जाए, बच्चे कैसे किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ये इस चीज़ में हमें जो है वो अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है हाउ कैन एजुकेशनल रिसर्च बी यूजफुल फॉर टीचर। बी ऑप्शन करेक्ट है, इट कैन इम्प्रूव मैथड ऑफ सॉल्विंग इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम, कि जो इतने भी इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम इट कैन इम्प्रूव मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम, कि जो आपका इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मेथड है उसको जो ये है इम्प्रूव करती है एजुकेशनल रिसर्च, टीचर्स को इस तरह से हेल्प प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 47 है व्हाट टाइप ऑफ रिमेन्स अ हिस्टोरिकल रिसर्च कैन बी फाइंड। ए ऑप्शन है फिजिकल, बी ऑप्शन है प्रिंटेड, सी ऑप्शन है हैंड रिटन। कि हिस्टोरिकल रिसर्च में आप फिजिकल, प्रिंटेड और हैंड रिटन जो हैं वो रिमेन्स जो हैं वो आप उनको ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हाउ कैन डेटा बी एक्सप्रेस्ड इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सी ऑप्शन करेक्ट है, क्वालिटेटिव के डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो डेटा एक्सप्रेस होता है वो क्वालिटेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ सर्वे स्टडीज़ इन एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च में जो सर्वे स्टडीज़ है वो किसकी टाइप है? डिस्क्रिप्टिव की, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की टाइप है। क्वेश्चन नंबर 50 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है? डी ऑप्शन है मैनी पीपल आर विलिंग टू एक्सेप्ट चेंज इन देयर सोशल इंस्टीट्यूशंस, के बहुत सारे लोग जो हैं वो चेंज इसलिए एक्सेप्ट करते हैं जस्ट सोशल इंस्टीट्यूशंस में, ऐसा नहीं है। चेंज जो है वो रिसर्च में, बेसिक रिसर्च में, आपको जो है वो टेक्निकल फील्ड में, हर लिहाज से आप जो है वो चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जस्ट आपने सोशल इंस्टीट्यूशंस में चेंज को नहीं लाना होता। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 1 to 50 MCQs जो है वो एजुकेशनल रिसर्च के कवर किए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।